हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। लास्ट नाइट आपके पार्टनर के आपको लेके क्या थॉट थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर कल रात मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, ओके, Wheel of Fortune. ओके, कल रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, ओके, क्वीन ऑफ कप्स की इसमें ओके। तो कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे थे कि अब आप इस रिश्ते को बचाने के लिए या इस रिश्ते की एक न्यू स्टार्ट करने के लिए शायद आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो। तो इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि सॉरी गाइज, इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा कोल्ड बन गए हो, कि आपके तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। और शायद आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद आपके पास ऑप्शन है। और इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जिस तरह जब से ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आया है, तब से आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। आपकी ब्यूटी बढ़ गई है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है। शायद आपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया गया है। तो कल रात इस पर्सन के यही थॉट थे कि अब आप ना इस रिश्ते के ऊपर तो कुछ काम करते हुए नहीं दिख रहे हो, बहुत कोल्ड। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई कि नहीं भाई, अगर तुम एक्शन लेते हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता। अब आप कुछ भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हो। तो आपकी एनर्जी अभी ऐसी ही है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप बाउंड्री सेट करके बैठे हो, अब आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। शायद अब आपने भी इन्हें ब्लॉक किया हुआ है, या अब आपको पता चल गया है कि किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है। अब आपने एक बाउंड्री सेट की हुई है कि भाई इस हद तक ही मैं सामने वाले पर्सन को मनाऊंगी, या सामने वाले पर्सन को समझ के लूँगी। इसके बाद फिर मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई तो मैं फिर किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। अब आपके पास ऑप्शन है। इस पर्सन को ऐसे ही लग रहा है कि अब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस करने के लिए है। और उन्हें ऐसे लग रहा है कि अब आप आर्गुमेंट भी करोगे, या शायद पास में इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी ऑप्शन या किसी और पर्सन की वजह से आपके साथ झगड़ा किया था, आपको छोड़ के चले गए थे। तो वो चीज़ भी इस पर्सन को याद आ रही है कि इसने किस तरह से आपके साथ दूरी क्रिएट की, किस तरह से आपके साथ बाउंड्री सेट करके की, किस तरह से इन्होंने कोल्ड बिहेवियर शो किया आपको, किस तरह से इन्होंने बाउंड्री सेट की, किस तरह से इन्होंने आपके ऊपर पूरा का पूरा हक जताया। बट जब आपकी बारी आई तो इन्होंने आपने इनके ऊपर मतलब इस पर्सन ने आपको उनके ऊपर हक नहीं जमाने दिया। तो इस तरह की कोई चीज़ें दिख रही है जो कल रात ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे। डेफिनेटली इस पर्सन ने जाते समय कुछ ना कुछ आर्गुमेंट की है, आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। तो उस चीज़, और ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी को लेके ही वो दिख रहा है, या आपके पर्सन के पास डेफिनेटली मल्टीपल ऑप्शन थे पास में। इस वजह से ही आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था ऐसे लग रहा है लिटरली, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, या 2 से 3 लोगों का मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है यहाँ पे। और आप अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। अब आप ना बहुत सुंदर हो गया, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया। और उन्हें ना आपके अंदर का जो आपने जो इनकी केयर किए, प्यार दिया, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को याद आ रही है।
और जो पास में आप दोनों की मेमोरी थी, उस मेमोरी को भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहा है। जिस तरह से आप एक दूसरे से मिलते थे, जिस तरह से खुश रहते थे, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को याद आते हुए दिख रही है। जिस तरह से आप एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते थे, सरप्राइज़ दिया करते थे, या आप जब वो पर्सन आपके साथ था तो किस तरह से खुश था, तो ये सारी चीज़ें भी इस पर्सन को याद आते हुए दिख रहा है। ये पर्सन लिटरली ऐसे बोल रहा है कि ये टाइम चेंज होना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन चाह रहा है कि आपके साथ जस्टिस हो, इस रिश्ते में जस्टिस हो और टाइम चेंज हो जाए, कुछ वो एक्शन ले ले आपके लिए। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल है जो यहाँ पे ये पर्सन जगल कर रहे हैं। फिर भी मैं एक बार देखती हूँ कि 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? ओके, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है। अब आप बोलोगे थर्ड पार्टी है, पास में इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया था, 7 ऑफ सोर्स। अब ये पर्सन स्टक है, वहाँ पे खुश नहीं है, हैंगमैन की पोजीशन में लटका पड़ा हुआ है। ये पर्सन खुद चाह रहे कि आपके साथ जस्टिस करना चाहिए क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपने कर्मा का फल मिल रहा है। क्योंकि अब दिख रहे हो किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में, जिसके पास हर एक चीज़ है, ये इमोशनली भी स्टेबल हो गया है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए रेडी नहीं हो। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन को लिटरली ऐसा लग रहा है कल रात को कि भाई अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्सन में। अब आप अपनी फीलिंग ही नहीं शेयर कर पा रहे हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कब तक मैं करूं, कब तक मैं ही इनिशिएट लूँ, मैं ही आगे बढ़ूँ, कब तक इस रिश्ते को मैं ही चलाऊँ, कब तक मैं सामने वाले पर्सन को प्यार देते रहूँ। बट सामने वाला पर्सन समझने के लिए रेडी ही नहीं है। आपने पूरी की पूरी तरह अपना मतलब पूरा एक्शन ही कट कर दिया है। आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, पर्सन को देख भी नहीं रहे हो, स्टॉक भी नहीं कर रहे हो। अगर स्टॉक भी कर रहे हो तो भी इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। इस पर्सन को लिटरली ऐसी चीज़ें दिख रही है कि भाई आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो इस पर्सन को लेके, या इस पर्सन के लिए अब आप कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हो। और कोई चीज़ दिखती है क्या प्लीज़ इन साइड में? और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कल रात मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे? वही चीज़ आ रही है, रिपीट वही चीज़ आते हुए दिख रही है। बॉटम में एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल। अब ये रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं क्योंकि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब ये अब इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि आपके लिए इस पर्सन के दिल में इमोशन आते हुए दिख रहे हैं, आए हुए हैं। ये टाइम चेंज होने की मतलब वेट कर रहे हैं कि टाइम चेंज हो जाए, वक्त बदल जाए। ये अभी अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं। शायद अभी भी इस पर्सन के पास ऑप्शन हो सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कंफ्यूज, मुझे 2 चीज़ें दिख रही है। ये पर्सन कंफ्यूज है अभी कि करूँ कि मतलब आपके साथ कांटेक्ट करूँ, रिलेशन में आना सही रहेगा नहीं रहेगा, तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। और दूसरी एक चीज़ दिख रही है कि मेरे 50% व्यूवर्स के पार्टनर की ये प्रॉब्लम है और 50% व्यूवर्स के पार्टनर की ये प्रॉब्लम है कि इनके पास ऑप्शन है, अभी भी ऑप्शन है। ओके, अभी भी शायद ये थर्ड पार्टी को ही इंटरटेन करने में लगे हुए हैं, या अभी भी इनके पास थर्ड पार्टी छोड़ के भी और भी ऑप्शंस है। शायद जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के चले गए थे, उस थर्ड पार्टी के अलावा भी इस पर्सन के पास ऑप्शन हो सकते हैं। एनर्जी दिख रही है उस तरह की। ओके, अब हम देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन भी लेंगे या नहीं। प्लीज़ इन में जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। टाइम में जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखिए ये पर्सन अभी भी यही सोच रहा है कि अभी आप ही आगे से बढ़ो,
और पता है आप जब आगे से इस पर्सन को कांटेक्ट करोगे ना, ये पर्सन फिर आपको निगलेक्ट करेगा। ओके, या इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि मतलब मैं आपको एनर्जी बताती हूँ कि इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि लिटरली कि आपकी तरह कोई और पर्सन नहीं है। आप जिस तरह के पर्सन हो, जिस तरह के आप दोनों का बॉन्ड है, उस तरह का इस पर्सन को किसी के साथ फील तो नहीं हुआ है। और एक और चीज़ दिख रही है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये खुद जाए आपको लेके ऑफ़र, जैसे ये पर्सन है आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं बट अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा ईगो ना ख़त्म हो जाए या मैं कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है जिस तरह से आपने बाउंड्री सेट की हुई है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन पे तो आप हो, आप बाउंड्री सेट करके बैठे हुए हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप इस पर्सन को आप एंटरटेन नहीं करोगे, या अब आप इस पर्सन को अपने लाइफ में इंटर नहीं करने दोगे, या आप अब इस पर्सन के और खुद में एक बाउंड्रीज रखोगे जो इस पर्सन को पसंद नहीं है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही है। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि भाई आप ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो इस पर्सन की वजह से, तो आप इजीली तो इसे माफ़ नहीं करोगे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई आप अगर लाइफ में आप आगे बढ़ो, आपने एक स्टेप लिया तो ये पर्सन फिर आपके साथ आएगा। अगर आप इन्हें कांटेक्ट करोगे, अगर आप इन्हें कॉल करोगे, आप इन्हें मनाओगे, आप ही सॉरी बोलोगे, तो फिर ये भाई साहब रेडी हैं आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, आपके साथ रिलेशन में आने के लिए। बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ होने से नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ किस तरह से बर्ताव किया है, और इसे पता है कि इसने किस तरह से बर्ताव किया है। इस वजह से ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी है कि इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या हरकत की है, इस वजह से ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे। क्योंकि फिर आपको ना अगर ये आए सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे तो पता है इस पर्सन को पता है कि हमेशा आप क्वेश्चन करते रहोगे और इस पर्सन को आंसर देते फिरना पड़ेगा आपके पीछे। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? टाइम चेंज होगा इस रिश्ते में, टाइम चेंज होगा। ये पर्सन खुद से आएंगे, मैं लिख के देती हूँ, ये पर्सन खुद से कांटेक्ट करेंगे। जब इनका ईगो टूटेगा, इन्हें चीज़ें सब अंडरस्टैंड होगी, सब चीज़ें समझ में आएगी। सॉरी गाइस, कार्ड नीचे गिर रहे थे। इन्हें रियलाइज़ होगा तब ये पर्सन आएगा। टाइम चेंज होगा आपके रिलेशन में। जब आप इस पर्सन के पीछे भाग रहे थे ना, तो टाइम चेंज होगा, ये पर्सन आपके पीछे भागेंगे। और आप कब भागेंगे? जब ये इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि भाई आपके पास आप ऑप्शन है, आपने मूव ऑन किया, अब आप इस पर्सन को मतलब इस पर्सन में कम इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तब जाके ये चीज़ होगी। जब खुद के ऊपर काम करते हुए दिखोगे इस पर्सन को। गाइडेंस भी वही आ रही है जैसे। ओके तो टाइम चेंज होते हुए दिख रहा है और आपके लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट भी होते हुए दिख रही है। ओके, कहीं से स्टेबल इनकम आते हुए भी दिख रही है। फाइनेंशियल किसी चीज़, अगर फाइनेंस में कुछ न्यू स्टार्ट होते हुए भी दिख रही है। ओके, कुछ ना कुछ आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स चालू होने वाला है। छोटा सा स्टार्टिंग में छोटा सा ही लगेगा, बट आगे जाके वो चीज़ बहुत बड़ी होते हुए दिख रही है। ओके, आपको खुद के ऊपर काम करना है। आपके लिए गाइडेंस अभी यही है कि आप कुछ एक स्टेप आगे बढ़ो। आपको, अगर आपने सोचा है गोल के लिए या इस पर्सन को वापस लाने के लिए कि मुझे ये चीज़ें चेंज करनी है, ये तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अभी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत है। आपको कुछ एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, और आपको ऐसे लगेगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ भी बताई और यहाँ पे भी द चैरियट का कार्ड आया है। और यहाँ पे भी कि यहाँ पे आपकी थोड़ी
इनकम रिसोर्स मतलब चालू होने वाली है, अर्निंग चालू होने वाली है। आपको स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा कि भाई ये तो बहुत कम है, मेरे हिसाब से नहीं है, बट ये ना आगे चल के बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट होते हुए दिख रही है। अगर आप खुद का कुछ कर रहे हो तो बहुत बड़े बिजनेस में शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, या अगर आप जॉब में कुछ कर रहे हो तो आगे चल के ये जॉब का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई ना कोई छोटी सी इनकम से रिलेटेड है कि छोटा सा इनकम चालू होने वाला है, बट वो आगे जाके बहुत बड़ा होते हुए दिख रहा है। और आपको वेट एंड वॉच की पोजीशन में आना है, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि आप जो ड्रीम देख रहे हो वो पूरा होते हुए दिख रहा है। ओके, और आपको देखिए, जस्टिस हम बोलते हैं कि भगवान इसने मेरे साथ गलत किया, आप इसके साथ भी गलत कर दो, या इसको भी रियलाइज़ होना चाहिए कि इसने मेरे साथ क्या गलत किया है, तब जाके मेरे साथ जस्टिस होगा। नहीं, ये चीज़ें, भगवान का जस्टिस करने का तरीका बहुत अलग होता है। किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आपको एक ऐसे मुकाम पे लेके जाएंगे जहाँ से उस पर्सन को खुद के नज़र में ऐसा लगेगा कि आप बहुत बड़े और आपके सामने वो पर्सन बहुत छोटा है। तो अपने अपने तरीका होता है यूनिवर्स का जस्टिस करने का। तो मुझे यही चीज़ लग रही है कि अगर आपने अपने करियर में बेस्ट किया, फोड़ दिया, और वो आप करने वाले हो, फोड़ने वाले हो, आपके लिए कार्ड वो बोल रहे हैं कि आप फोड़ने वाले हो। आप ना फाइनेंस में, करियर में बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हो। अरे ये चीज़ करोगे ना, आप कुछ स्टेप लोगे ना, आप पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस आएगा ना, वेट एंड वॉच की पोजीशन पे चले गए ना, तो वो आप ना खुद के साथ ही एक बहुत बड़ा जस्टिस करते हुए दिख रहे हो। और वो आपके लिए, मतलब मुझे ये लग रहा है कि जस्टिस कार्ड से मुझे ये मैसेज नहीं आ रहा है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, उस पर्सन को अपने कर्मा का हिसाब मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, मुझे ये लग रहा है, मुझे ये फील हो रहा है कि आप जो इनकम सोर्स, या आप जो खुद के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, और वो आगे जाके बहुत बड़ा होते हुए दिख रहा है। भले प्रॉब्लम आएंगे, देखो हम एक गांव से दूसरे गांव में जाते टाइम भी कितने सारे हमारे रास्ते में प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो हम क्या गांव जाना छोड़ देते हैं? नहीं ना छोड़ते हैं। तो हमारा एक गोल है और रास्ता है बीच में खड्डे आएंगे, बड़े से पत्थर आएंगे, बहुत सारे, हमारे गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगे, बट एंड में हम उस चीज़ के पास पहुंच जाएंगे ना, हम गोल के पास पहुंच जाएंगे ना, तो वही चीज़ आपके साथ दिख रही है कि आपको, देखो, आपका जो गोल है वहाँ तक पहुंचने में आपको खड्डे आएंगे, पत्थर आएंगे, सारी चीज़ आएंगे, बट एंड में वो चीज़ आप अचीव करेंगे। और जब अचीव करेंगे तो तब ना आपको ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगेगी, और तब वो टाइम होगा कि तब आपको ऐसे लगेगा कि भाई, मतलब मेरे साथ बहुत बड़ा जस्टिस हुआ है। इस तरह की एनर्जी आई है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बोलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।